हाय स्टूडेंट्स, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक सिंपल सी प्रक्रिया से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। अभिक्रियाओं को संतुलित क्यों करते हैं, इसके लिए आप चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। संतुलन करना, संतुलन यानी कि बैलेंस करना। बैलेंस करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है, समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड पर जो पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं? अभिकारक। और समीकरण के राइट हैंड साइड पर जो पदार्थ होते हैं जो बनते हैं अभिक्रिया के बाद, उनको हम कहते हैं उत्पाद। बैलेंस करने के दौरान हम अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या को उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर करते हैं। अभिकारकों के और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या लिख लेते हैं। अभिकारक में जो तत्व हैं वो हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी प्रकार से उत्पाद में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के परमाणु कितने? 2 हैं, 2 लिख देती हूँ। ऑक्सीजन के भी 2 लिख देते हैं। उत्पाद में हाइड्रोजन के 2 हैं परमाणु, लेकिन ऑक्सीजन का 1 है। जब कोई संख्या नहीं लिखी होती तो हम 1 मान लेते हैं। हाइड्रोजन के तो LHS और RHS में परमाणुओं की संख्या बराबर, तो ऑक्सीजन LHS में अभिकारकों में 2 हैं और RHS में 1 है, तो इसको 2 बनाते हैं। एक पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। अब ये 2 क्या मैं यहाँ लगा दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं करूँगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लगाया, अब ये जल का सूत्र नहीं रहा, अब तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया है। इसलिए ये संख्या यहाँ पर कभी भी नहीं लगाई जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, सभी पदार्थों के बाहर एक बॉक्स बना देती हूँ। बनाने का मतलब यही है कि बॉक्स के अंदर कोई भी संख्या हम संतुलित करने के लिए, जो भी संख्या लगेगी पूर्ण संख्या, वो बॉक्स के बाहर ही लगेगी। और हमेशा ये भी ध्यान रखना है, जो भी संख्या लगेगी वो पूर्ण संख्या ही लगेगी। हम 0.5, हाफ, 1.5, 2.5 इस प्रकार से संख्या नहीं लगा सकते। क्लियर? ऑक्सीजन के परमाणुओं को 2 करने के लिए मैं बॉक्स के बाहर यहाँ पे 2 लगा दूंगी। लेकिन ये क्या हुआ, जैसे ही मैंने 2 लगाया तो ये 2 हाइड्रोजन के 2 के साथ गुणा हो जाएगा। तो अब हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो जाएंगे? 4। और ऑक्सीजन के 2। तो जब RHS में हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए तो मुझे LHS में भी, अभिकारकों में भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु दिखाने होंगे। तो यहाँ पे भी मैं 2 से गुणा कर दूंगी, तो 2 दूनी 4 यहाँ पे हो गया। ऑक्सीजन का 2, इसी प्रकार से हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 यहाँ पे हो गए और ऑक्सीजन के 2। तो हाइड्रोजन के 4 हैं LHS और RHS में, और ऑक्सीजन के 2 और 2 परमाणु हैं LHS और RHS में। यानी कि अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। नेक्स्ट अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। सोडियम जमा जल देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। सोडियम का सूत्र Na, जल का सूत्र H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH और हाइड्रोजन का प्रतीक H2। द्विपरमाणु कणु है तो H2 लिखा जाएगा। सोडियम के परमाणु 1 LHS में, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। RHS में सोडियम का 1, हाइड्रोजन पहले लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे मैंने LHS में लिख लिया, तो आमने सामने यदि एक जैसे तत्व रहेंगे तो काम करना आसान हो जाता है। H का 1 यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन से लिए। ऑक्सीजन का भी 1 परमाणु RHS में। जैसा कि दिख पा रहा है, सोडियम के परमाणु बराबर हैं LHS और RHS पे, इसी प्रकार ऑक्सीजन के भी बराबर हैं।
किंतु हाइड्रोजन की संख्या थोड़ी बदल गई है। यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 3। इनके परमाणुओं की विषम संख्या है। तो सबसे पहले इस विषम संख्या को जो है सम करते हैं। सम करने के लिए इस 1 को यदि 2 बना दिया जाए, ठीक है, क्या करेंगे, इस वाले सूत्र में NaOH वाले सूत्र में यहाँ पर 2 लगा दूंगी। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2, 2 + 2 = 4। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फिर सोडियम के भी 2 हो गए, 1 × 2 = 2, और ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। HCl में भी थोड़े परिवर्तन करने पड़ेंगे। जैसे सोडियम के आगे, सोडियम के 2 परमाणु बनाने के लिए मुझे यहाँ सोडियम के आगे भी 2 संख्या लगानी पड़ेगी। हाइड्रोजन के 4 हैं तो बहुत आसान है। यहाँ पे यदि LHS में मैं 2 लगा देती हूँ तो 2 और 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन के 4 हो जाएंगे। और साथ में क्या होगा, जब मैंने जल के सूत्र के आगे 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन के 4 हो गए और ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हो गए, 2। समीकरण अब बैलेंस हो चुकी है। सोडियम के 2 परमाणु, RHS में भी 2 परमाणु, हाइड्रोजन के LHS में 4 परमाणु और RHS में भी 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 और RHS में भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए। अब इस बैलेंस्ड इक्वेशन को, समीकरण को मैं अलग से नीचे लिखकर दिखाऊंगी। NaOH। एक और समीकरण देखते हैं। नाइट्रोजन जमा हाइड्रोजन देता है अमोनिया, NH3 अमोनिया का सूत्र होता है। संतुलित करते हैं इसको, LHS RHS तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट डाउन करते हैं। 2 ही तत्व हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, RHS में नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन के 3। जैसे कि फिर से विषम संख्या आ गई है, इसको सम बनाएंगे। तो सम बनाने का सबसे आसान तरीका है कि इसको 2 से गुणा कर दिया। तो RHS में अमोनिया के सूत्र के आगे 2 लगा दूंगी। 2 × 3 = 6, हाइड्रोजन के 6 हो गए और से नाइट्रोजन के भी परमाणुओं की संख्या 2 हो गई। अब LHS में भी 2 हैं और RHS में भी 2 हैं, ये संतुलित हो चुका है। पर हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 6 हैं। तो क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे 6 बनाने के लिए। और हाइड्रोजन के तत्व के आगे मैं यहाँ पे 3 लगा दूंगी। तो ये मेरी इक्वेशन अब बैलेंस्ड हो चुकी है। इसको नीचे लिख कर दिखा देंगे। एक और समीकरण देखते हैं। Fe यानी कि लोहा जमा जल देता है फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। पुनः LHS और RHS सारे तत्व लिख लेंगे। सबसे पहले आयरन, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी क्रम में यहाँ पर भी RHS में भी आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आयरन के कितने परमाणु, 1 LHS में, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। RHS में आयरन के 3, ऑक्सीजन के 4 और हाइड्रोजन का 2। सबसे पहले यहीं पर देखते हैं, LHS में आयरन के 3 हैं और तो सबसे पहले इसी को 3 से गुणा कर देती हूँ। यहाँ 3 लगा दूंगी। उसके बाद हाइड्रोजन के 2 और 2 ही हैं, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 आ गए। इसको 4 बनाने के लिए यहाँ 4 लगा दूंगी। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ 4 लगाते ही हाइड्रोजन के भी कितने हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 4 = 8 हो गए। तो RHS में संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन गैस के बाहर 4 लगा दूंगी। 2 × 4 = 8। तो हम देख रहे हैं आयरन के LHS पे भी 3, RHS में भी 3, हाइड्रोजन के 8
और हाइड्रोजन के 8, ऑक्सीजन के 4 और ऑक्सीजन के 4। तो ये अब समीकरण बैलेंस हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। बैलेंस इक्वेशन को नीचे लिखकर दिखा दूंगी। 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2। चलिए देखते हैं आपने सीखा कितना है। यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन दिखाई गई हैं। LHS साइड इस तरफ है, ये LHS है और ये RHS है, यानी कि इधर जितने भी ये तीर हैं इन पर अभिकारकों की संख्या लिखी गई है और RHS की तरफ इधर सभी उत्पाद लिखे गए हैं। आपको लेफ्ट हैंड साइड की समीकरण को उसके अपने राइट हैंड साइड की समीकरण के तीर से जोड़ना है। जैसे मैं उदाहरण दे देती हूँ। कार्बन, C मतलब कार्बन, अभी ऑक्सीजन के साथ जब जलता है तो क्या पैदा करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में इसी प्रकार से आपको बाकी समीकरणों के भी जोड़े बनाने हैं। करिएगा अपने आप और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इनके सही उत्तर क्या हैं।